गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर कैसे हम लेंस से प्रतिबिंब बनाते हैं, उसके नियम कौन कौन से हैं, है ना। तो वो नियम आपको याद होना चाहिए। थोड़ा सा रिपीट हम लोग करते हैं कि नियम ये होता है कि जैसे ये लेंस है, अभी हम लोग पहले उत्तल दर्पण वाला देखने वाले हैं, इसलिए उत्तल दर्पण से संबंधित ही बता रही हूँ कि यहाँ पर इसका क्या होता है बेटा, प्रकाशिक केंद्र होता है। ये मान लो इसका फोकस होता है, ठीक है। ये फोकस 2 होता है और इधर होता है फोकस 2 2, ठीक है। अब ये क्योंकि हम लोग, हमारी कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी क्या कहती है कि हम किसी भी वस्तु को या बिंब को किधर रखते हैं, बाईं ओर रखते हैं। इसलिए इन दोनों पृष्ठों में से एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है, तो इनमें से ये वाला क्या हो जाएगा, मुख्य पृष्ठ हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना कि इधर वाला जिधर बिंब रखा है वो मुख्य पृष्ठ और ये द्वितीय पृष्ठ। तो अब इस मुख्य पृष्ठ की, जो मुख्य पृष्ठ के इधर आने वाले जो फोकस होगा वो भी F1 होगा, और जो हमारा वृत्ता केंद्र होता है उसको लिख दिया जाता है F1 2। ये वृत्ता केंद्र की जगह लिखा जाता है बेटा F2, और ये फोकस वाला, ठीक है, लेंस के अंदर। समझ में आ गया। तो इस तरीके से, तो ये रूल्स क्या कहते हैं कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आती है, आने के बाद जब वो अपवर्तित होती है तो फोकस को काटते हुए क्या करती है, गुजरती है, ठीक है। ये फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल कहता है कि अगर कोई किरण फोकस को काटते हुए आती है ना, ये फोकस, इसको प्रतिबिंब को थोड़ा मैं बड़ा बना के बताती हूँ। सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर कोई किरण जो है वो फोकस से होती हुई आती है, इस लेंस पे गिरती है, तो अपवर्तित होने के बाद ये मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाती है। ये सेकंड रूल है, ठीक है। एंड थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल ये है कि जब भी कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, यानी सेंटर पॉइंट से गुजरती है, तो उसमें अपवर्तन नहीं होता, वो सीधी निकल जाती है। तो ये 3 नियम है ना। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे किसके द्वारा बनने वाला, जो हमारा उत्तल लेंस है उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब कौन कैसे कैसे बनते हैं। तो देखो, हम बिंब को 6 जगह पे रख गए हैं, एक अनंत पर, एक अनंत व 2F1 के बीच, एक 2F1 पर, एक 2F1 व F1 के बीच, फिर है F1 और यानी F1 पे प्रेजेंट हो, मतलब यहाँ प्रेजेंट हो, और बिंब कहाँ हो, F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो। तो प्रकाशिक केंद्र कहाँ होता है, ये। तो यहाँ पर अगर हम बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, आ गई बात समझ में, ये देखेंगे। अब उत्तल दर्पण की विशेषता ये होती है, उत्तल लेंस की विशेषता ये होती है बेटा कि अपवर्तन होने के पश्चात ये क्या करता है, किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है। आगे होके किरणें क्या हो जाती है, इकट्ठी होती है। दैट मीन्स प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक। एक सिचुएशन है जिसमें वास्तविक नहीं बनेगा, जब वस्तु मतलब कहाँ आ जाएगी, इस F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में आ जाएगी, तब वास्तविक नहीं बनेगा। अदरवाइज वास्तविक वास्तविक होता है तो कैसा होता है, उल्टा होता है। तो इसके बनने वाले जो सारे प्रतिबिंब है एक को छोड़कर, वो वास्तविक तथा कैसे हैं, उल्टे हैं। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर जो हमारी वस्तु है वो अनंत पे है, आपको बनाना कैसे है, पहले आप लेंस बनाओगे बेटा, उसके बाद मुख्य अक्ष खींचोगे। अब इधर वाला फोकस देखो, इधर से क्योंकि लाइट की किरण आती है तो ये मुख्य पृष्ठ हो गया, तो इसका फोकस F1 होगा। फिर उसके बाद आपको पता है, अगर हम लोग दर्पण की बात करते हैं तो फोकस आता है और फिर वृत्ता के ये आता है केंद्र। तो इस केंद्र की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, F1 2, है ना, C की जगह। तो ये हमारा है 2F1। अब इसके बाद बियॉन्ड होती है, वो क्या होती है, अनंत। और अनंत से जितनी भी किरणें आती है वो क्या होती है, समानांतर। तो ये आई, ठीक है। अब ये यहाँ आई, समानांतर किरण आएगी तो ये आई अपवर्तित होती है। तो समानांतर किरण, फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जब भी मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आती है तो अपवर्तित होने के बाद ये किसको काटते हुए जाती है, फोकस को काटती जाए। अब प्रतिबिंब कब बनेगा, जब 2 किरणें होगी। तो दूसरी भी कैसी आएगी, क्योंकि वस्तु अनंत पर है तो दूसरी भी कैसी आएगी, समानांतर। समानांतर आने के बाद ये अपवर्तित होती है तो ये भी किसको काटते हुए जाएगी, फोकस को काटते हुए जाएगी। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी कोई भी वस्तु अगर अनंत पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 पर, ठीक है। किरणों के मिलने से बन रहा है, इसलिए कैसा होगा, वास्तविक। वास्तविक है तो कैसा है, उल्टा है, और कैसा है, बिंदु के समान, बिल्कुल छोटा है। तो ये फर्स्ट सिचुएशन हमारी क्या होती है, यहाँ पर अनंत पर फुलफिल होती है। समझ में आ गया।
फिर उसके बाद सेकंड सिचुएशन देखो कि अगर हमने क्या कर दिया है, क्या दे रखा है कि यदि हमने अनंत व 2f1 के बीच में प्रतिबिंब को, आपको ध्यान रखना है बेटा कि आप डायग्राम, मेरे पास स्केल नहीं है इतना बड़ा, तो आपको जब भी आप दूरियां लेते हो ना तो बराबर लोगे। जैसे कि सपोज आप लोग क्या कर रहे हो, आपने लिया है यहाँ पर 9 से काउंट कर रहे हो तो इधर 18 होनी चाहिए, बीच में आना चाहिए 0, है ना। तो ये हाफ हाफ आपको क्या करना है, लेना है, मतलब जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल क्या करनी है, बराबर लेनी है ना। तो यानी इधर भी 3 सेंटीमीटर है तो इधर भी 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए और बीच में 0 आना चाहिए। ये गैप जो है इधर का और इधर का, इस 0 से क्या होना चाहिए, मतलब अगर यहाँ पर हम मेन एक्सिस ले लेते हैं ना तो इधर का डिस्टेंस अगर 2 सेंटीमीटर है तो इधर का भी कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तब आपके प्रतिबिंब क्या बनेंगे, सही बनेंगे। फिर यहाँ की दूरी अगर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ की भी दूरी क्या होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो आप स्केल से नाप नाप कर क्या करोगे, दूरियां लोगे तो प्रतिबिंब सही बनेंगे, अदरवाइज मैच नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में। तो अब देखो सेकंड सिचुएशन हमारी क्या है, अनंत व 2f1 के बीच में, कहाँ है हमारा 2f1, ये रहा। फिर इसके बाद में इधर क्या आएगा, अनंत। तो अनंत और उसके 2f1 के बीच में हमारी वस्तु रखी हुई है कोई ए बी। अब इससे पहली ये किरण आई कौन सी है, समानांतर, किसके, इस मुख्य अक्ष के। ये आती है, यहाँ आती है लेंस में, अपवर्तित होती है, काटते हुए किसको जाती है, समानांतर किरण हमेशा फोकस को काटते हुए जा रही है, तो ये फोकस को इधर क्या हो रही है, काटते हुए जा रही है। दूसरी किरण हम लेंगे कौन सी, प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली। तो ये प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली जो किरण होती है वो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। तो ये दोनों किरणें जहां मिल रही है वहां प्रतिबिंब बन रहा है, और कैसा बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, उल्टा बन रहा है। क्यों, क्योंकि ये वास्तविक में मिल रही है, तो वास्तविक प्लस उल्टा है, और ये बिंब से क्या होगा, छोटा होगा साइज में, यानी वस्तु बड़ी होगी और ये कैसा होगा, बिंब से छोटा होगा। तो ये हमारी क्या हो गई, सेकंड सिचुएशन हो गई। समझ में आ गया। फिर थर्ड सिचुएशन कहती है कि अगर हम वस्तु को अनंत और 2f1 के बीच बजाय हम कहाँ लाए, 2f1 पर ले आए। यहाँ पर ये प्रकाशिक केंद्र हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इधर क्या आएगा बेटा, F2 आता है, क्योंकि ये द्वितीय पृष्ठ है तो इसका फोकस F2। फिर इधर C2 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, F2 2, ठीक है। अब इधर मुख्य पृष्ठ है हमारा तो क्या आ जाएगा, F1। और ये गैप बराबर लेना बेटा, ये नाप लेती हूँ मैं मेरे हिसाब से, लगभग सही है। ये कुछ ज्यादा ले लिया है मैंने, ये लेती हूँ 2f2। है ना, ये नाप गैप जो है बराबर होने चाहिए, डायग्राम सही नहीं बनते हैं अदरवाइज, ठीक है। अभी हमने तीसरे सिचुएशन में वस्तु को कहाँ रखा है, 2f1 पर रखा है। कहाँ रखा है, 2f1 पर। तो ये हमारा हो गई वस्तु A और B। अब ये पहली किरण हम ले रहे हैं इस मुख्य अक्ष की क्या, समानांतर ली। लेने के बाद ये कहाँ से जाएगी, कटकर F2 पर कटकर क्या करेगी, जाएगी, ठीक है। अब दूसरी किरण आप क्या लो, दूसरी किरण स्केल रख के लाइंस खींचना बेटा, नहीं तो मैडम के जैसे आड़ी टेढ़ी हो जाएगी। मैं अपने हिसाब से क्या कर रही हूँ, ले रही हूँ, ये चीज ध्यान रखना। एग्जैक्ट मेरे पास नाप नहीं है बट कोशिश यही है। हाँ ये देखो, अब दूसरी किरण हम कौन सी ले रहे हैं, जो किससे होकर गुजरेगी, प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही है, तो देखो ये कहाँ मिल रही है, दोनों इस किस पे, 2f2 पर मिल रही है, ठीक है। अब इसका यानी अगर दूसरी किरण में इस प्रकाशिक केंद्र से होकर होने वाले गुजरती हूँ तो ये कहाँ मिल जाएगी, 2f2 पर मिल जाएगी, है ना। अगर हमने वस्तु को 2f1 पर रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f2 पर, और इसकी साइज और इसकी साइज क्या होगी, इक्वल होगी। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपका ये थर्ड प्रतिबिंब क्या करेगा, बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन हमारी कौन सी है, हम कहाँ ला रहे हैं वस्तु को। अब पहले हमने यहाँ रखा था, अब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, इस 2f1 और f1 के बीच में।
देखो मैं आपको बुक से ही समझा देती हूँ बेटा डायग्राम को, तो हम इजी आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ है। देखो हम लोग बेटा जो उत्तल लेंस से बनने वाले जो प्रतिबिंब है, उनमें हम लोग फोर्थ सिचुएशन देखो अभी हम लोग देखने वाले हैं। फोर्थ सिचुएशन में क्या बोल रहा है ये कि अगर हमारा यदि हमारा जो देखो फोर्थ सिचुएशन क्या है यहाँ पर, फोर्थ सिचुएशन कह रही है कि यदि वस्तु जो है या बिंब जो है 2f1 व f1 के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f2 व अनंत के बीच में बनेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा डायग्राम। कहाँ पर है, यदि वस्तु 2f1 और f1 के बीच में रखी है तो ये हमारी वस्तु है। अब देखो मुख्य अक्ष के समानांतर ये आ रही है किरण, अब ये आएगी अपवर्तित होगी तो फोकस को काटते हुए जाएगी, जा रही है। ठीक है, सेकंड हमने कौन सी ली, प्रकाशीय जो किरण होती है प्रकाशिक केंद्र को काटते हुए जाती है तो वो किरण आएगी। अब ये दोनों जो मिलेगी कहाँ मिलेगी, 2f2 के, और ये यहाँ पर क्या आ जाता है इसके बाद अनंत, तो अनंत व 2f2 के बीच में बनेगी। कैसी है, वास्तविक है क्योंकि किरणों के मिलने से बन रही है। फिर क्या है कि ये जो प्रतिबिंब बिंब हमारा है उससे क्या हो रही है, बड़ी बन रही है और उल्टी बन रही है, ये इसका नेचर हो गया। फिर उसके बाद यदि जो है बिंब हमारा कहाँ हो, f1 पर हो, बिंब कहाँ हो, F1 पे, यानी वस्तु कहाँ रखी हो, F1 के ऊपर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो देखो F1 पे हमने रख रखी है वस्तु को, पहले किरण आई समानांतर इस मुख्य अक्ष के समानांतर, ये आई अपवर्तित हुई और किसको काटते हुए जाएगी, फोकस को काटते हुए जाएगी। ठीक है, फोकस को काटते हुए जाएगी और फिर दूसरी हमने प्रकाशिक केंद्र से गुजारी तो ये दोनों एक दूसरे की क्या हो गई, समानांतर हो गई, और समानांतर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है, तो ये अनंत पे बन गई। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट सिचुएशन देखो कि यदि जो हमारी वस्तु है वो कहाँ हो, F के बीच में और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में कहीं पर हो तो जो है हमारे जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, तो देखो फर्स्ट किरण हम समानांतर लेंगे। ठीक है, ये आएगी अपवर्तित होगी तो किसको काटेगी, फोकस को काटते हुए जाएगी। दूसरी हमने प्रकाशिक केंद्र को ली, तो अब ये जो किरणें हैं अनंत पे कहीं जाकर मिलेगी, पर हमको नहीं पता अनंत पे कहाँ मिलती है ना, तो हम इनको क्या करते हैं, पीछे खींचते, तो पीछे खींचते हैं तो ये आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है। ठीक है, तो एक ही प्रतिबिंब है जो उत्तल लेंस की जो सिचुएशन है उसके अंदर कैसा बनता है, आभासी बनता है ना। तो आभासी होता है वो कैसा होता है, सीधा होता है, और देखो वस्तु तो हमारी इतनी सी है और प्रतिबिंब क्या हो रहा है, बड़ा, तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो इस प्रकार ये जो लेंस के आपकी सारी सिचुएशन थी बेटा ये कंप्लीट होती